अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम देखेंगे कि गिटहब पे कोड किस तरह पुश करते हैं। मैं ग्रुप पे देख रहा था, काफ़ी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम आ रही हैं कि गिटहब पे वो कोड पुश नहीं कर पा रहे। कुछ मेरे भाई कमांड्स गलत लिख रहे हैं जिनकी उनकी वजह से उनका कोड पुश नहीं हो रहा। तो हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि गिटहब पे अपना कोड किस तरह पुश करेंगे। हमारा जो असाइनमेंट 3 है पीरियोडिक टेबल वाला, इसको हम पुश करके देखते हैं कि ये पुश होता है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रेपो अपनी बना लेते हैं। तो मैंने पहले से खोल के रखी हुई थी। बना लेते हैं असाइनमेंट 3। डिस्क्रिप्शन आप देना चाहें तो दे सकते हैं, मैं नहीं दे रहा। बाकी आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ नाम लिखना है और क्रिएट रेपोजिटरी पे क्लिक कर देना। तो ये फाइनली हमारी क्या कहते हैं, रेपो बन गई है। अब क्या करना है, हमने अपना कोड पुश करना है। अभी हम आएंगे टर्मिनल पे। ओपन हो जा भाई, न्यू टर्मिनल। यहाँ से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, गिट बैश यूज़ करते हैं, पावर शेल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं कमांड प्रॉम्प्ट यूज़ कर रहा हूँ, तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम गिटहब पे कोड पुश करने लगे हैं पहली दफ़ा। तो हम क्या करेंगे, वो 6 कमांड्स लिखेंगे जिससे कोड हमारा पुश होता है। वो 6 कमांड्स हैं, हम देख लेते हैं। वो यहाँ पे भी दी हुई हैं, तो यहाँ से भी हम देख लेंगे और खुद भी कर लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गेट इनिट फर्स्ट कमांड हमारी हो गई। इनिशियलाइज हमारी रेपो हो गई हमारा। उसके बाद सेकंड कमांड क्या है, गेट ऐड स्पेस डॉट। गेट ऐड स्पेस डॉट इंटर करेंगे। ये सब कोड इसने सब ऐड कर लिया। उसके बाद थर्ड कमांड क्या है, गेट कमेंट माइनस एम फर्स्ट कमेंट। गेट कमेंट कर लेते हैं। गेट COMT कमेंट माइनस एम। मैसेज हम कुछ भी दे सकते हैं, मैं लिख देता हूँ असाइनमेंट 3। उसके बाद हम इंटर करते हैं। तो ये भी हो गया हमारा, कमेंट इनिशलाइज हो गया। उसके बाद फोर्थ कमांड क्या है हमारे पास, ये वाली, गेट ब्रांच माइनस एम मेन। ये भी हम यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं और करते हैं इंटर। ये भी हो गई। अब फोर्थ कमांड में सब स्टूडेंट फंस रहे हैं और काफ़ी सारे स्टूडेंट मिस्टेक कर रहे हैं। स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, ये जो शुरू की कमांड है ना, गेट रिमोट एट ऑरिजिन, ये वो पोटी नहीं कर रहे। आप सिर्फ क्या कर रहे हैं, ये जो है ना, ये वाली यूआरएल, ये सिर्फ पेस्ट कर रहे हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना। आपने ये पूरी कमांड यहाँ से कॉपी करनी है और वहाँ पे करना है। आप यहाँ से सिर्फ ये गेट ऐड रिमोट ऑरिजिन करके यहाँ से भी आप यूआरएल कॉपी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से कर रहे हैं यूआरएल से, ये सही तरीका नहीं है मेरे ख्याल में। आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, नहीं तो ये आप पूरी कमांड यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से पूरी कमांड कॉपी कर लेता हूँ। कंट्रोल C से मैंने कॉपी की और मैं आ गया टर्मिनल पे और ये मैंने पेस्ट कर दी। ये भी हमारा हो गया। ये देखें ना, मैंने क्या किया, गेट रिमोट एट ऑरिजिन, उसके बाद से यूआरएल आ रहा है सारा। तो आपने यूआरएल नहीं लिखना है पहले, आपने सबसे पहले ये वाली कमांड भी लिखनी है, उसके बाद अपना यूआरएल पेस्ट करना है। उसके बाद लास्ट कमांड क्या है हमारे पास, गेट पुश माइनस यू ऑरिजिन मेन। इसको भी हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कंट्रोल C से हमने कॉपी की और आएंगे टर्मिनल पे और यहाँ से पेस्ट करके एंटर कर देंगे। देखते हैं हमारा एरर आता है नहीं। फाइनली हमारा कोई एरर नहीं आया, हमारा जो कोड है वो हमारा पुश हो गया। देखते हैं भाई हमारा गिटअप पे जाके कि हमारा हुआ या नहीं। हम सब रिफ्रेश करेंगे पहले और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोड पुश हो गया। देखते हैं कोड आया, हाँ भाई कोड आ चुका है। क्या किया मैंने, सिर्फ 6 कमांड लिखी है। क्या लिखी है मैंने, ये लिखी है, गेट, सबसे पहले गेट इनिट किया, उसके बाद गेट ऐड स्पेस डॉट किया, उसके बाद गेट कमेंट
-m असाइनमेंट 3 मैंने उसका मैसेज दे दिया उसको। उसके बाद फोर्थ कमांड मेरी क्या थी, गिट ब्रांच -m मेन। ये देखें -m का जो m है वो कैपिटल है और जो ये मैसेज का m है वो स्मॉल में है। तो आपने कमांड्स का प्रॉपर ख्याल रखना है। अगर आप प्रॉपर ख्याल नहीं रखेंगे तो आपके एरर आएंगे। आपने सिर्फ कमांड्स का प्रॉपर ख्याल रखना है। उसके बाद मैंने क्या किया, गेट रिमोट एट ऑरिजिन, उसके बाद ये यूआरएल अपना पेस्ट कर दिया। यूआरएल से पहले आपने याद रखना है कि ये कमांड आपने ज़रूर इसके साथ लिखनी है, वरना आपका कोड में एरर आ सकता है। सिक्स कमांड आपकी क्या थी, गिट पुश -u ऑरिजिन मेन, और इंटर किया तो मेरा कोड अलहमदिल्ला पुश हो गया। तो ये गिटअप पे आप देख भी सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट टाइम था, मतलब हमने रेपो बनाई और अपना कोड पुश कर दिया। अभी यार मैं चाहता हूँ यार मैं कुछ ना कोड में चेंजिंग करूँ। मैं क्या करता हूँ, पीरियोडिक टेबल कर लेता हूँ, मेड बाय सालिफ सालिफ फरहान। सही है। तो अगर हम जो हमने अभी कोड पुश किया उसमें देखें H1 में क्या आ रहा है, पीरियोडिक टेबल, और टर्म कोड में मैंने क्या लिखा है, H1 में पीरियोडिक टेबल मेड बाय सालिफ फरहान। अब मैं चाहता हूँ यार मेरे जो कोड पुश किया है ना उसमें ये मेड बाय सालिफ फरहान भी आ जाए। तो ये देखें, ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पे उसने क्या कर दिया, मॉडिफाई का वो लगा दिया, टैग लगा दिया कि भाई आपका कोड मॉडिफाई हुआ है। तो अब मैं चाहता हूँ कि यार ये मेड बाय सालिफ फरहान को भी ना मैं अपने इस कोड में पुश करूँ। तो उसके लिए वो तीन कमांड हम लिखेंगे। वो तीन कमांड क्या है वो हम देख लेते हैं। फिर से हम टर्मिनल ओपन करेंगे, क्या करेंगे, CLS कर देंगे ताकि हमारी स्क्रीन क्लियर हो जाए। उसके बाद तीन कमांड हमारे पास क्या थी, फर्स्ट हम लिखेंगे गेट एड स्पेस डॉट। गेट इनिट आपने नहीं करना। गेट इनिट आपने तब करना है जब आप कोड को पहली बार पुश कर रहे हो। जब आप कोड को सेकंड बार कोई पुश कर रहे हो, मतलब सेम रेपोजिटरी में सेम कोड में अगर आप कोई चेंजिंग कर रहे हो तो आपने गेट ऐड स्पेस डॉट करना है, गेट इनिट नहीं करना। तो कोड को चेंज कर लिया हमने और अब हम सेकंड बार कोड को पुश कर रहे हैं, उसके लिए हमने क्या कमांड लिखी, गेट ऐड स्पेस डॉट, इंटर करेंगे, हो गया। उसके बाद सेकंड कमांड क्या लिखेंगे, गेट कमेंट -m हमेशा स्मॉल में आएगा। उसके बाद मैं लिख देता हूँ अपडेट H1, कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने आई मीन बस कुछ भी लिख दिया। उसके बाद इंटर कर देंगे। ये फल वन फाइल चेंज उसने ये बता दिया कि वो हो गया। उसके बाद आखिरी कमांड हमारे पास क्या है, गेट पुश। देखते हो हमारा कोड पुश होता है या एरर आता है। अल फाइनली हमारा ये कोड भी पुश हो गया। देखते हैं अपनी रेपो में जाके, सबसे पहले हम रिफ्रेश करते हैं उसको। फाइनली ये देखें, पीरियोडिक टेबल मेड बाय सालिफ फरहान, ये देखें ना आ गया। मतलब हमारा जो हमने कोड हमने चेंजिंग की थी, ये देखें हमने जो चेंजिंग की थी वो भी हमारा रेपो में पुश हो गया। वो पुश हो गया, उसके लिए हमने क्या कमांड्स लिखी थी देख लेते हैं। गेट ऐड स्पेस डॉट किया था हमने। उसके बाद हमने सेकंड कमांड लिखी थी, गेट कमेंट -m अपडेट H1। उसके बाद हमने थर्ड कमांड क्या लिखी थी, सिर्फ गिट पुश, और हमारा जो हमने जो कोड में चेंजिंग की थी मेड बाय सालिफ फरहान वो भी हमारा रेपो के अंदर पुश हो गया। तो बस इतना सा काम है। बस आपने ये ख्याल रखना है कि आपकी जो आप कमांड्स लिख रहे हो ना वो आपने सही लिखनी है और प्रॉपर ख्याल रखना है। और वो जो यूआरएल वाला है ना, जो फर्स्ट कमांड हम लिख 6 कमांड्स लिख रहे होते हैं कोड को पुश करते हुए, गेट रिमोट एट ऑरिजिन वाला, उसके बाद हम यूआरएल पेस्ट करते हैं, वो आपने लाजमी करना है। वहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट मसला कर रहे हैं। तो सही है। एक बात मैं एक और इम्पोर्टेंट बता दूं कि आपका ये जो है ना गेट, ये आपका इंस्टॉल होना चाहिए। डाउनलोड्स फॉर विंडो, क्लिक हेयर टू डाउनलोड। मेरा पहले से डाउनलोड है तो मैं डाउनलोड नहीं करूँगा। क्लिक हेयर टू डाउनलोड, यहाँ पे आपका डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, आप उसको इंस्टॉल करेंगे अपने लैपटॉप में। सही है।
उसके बाद क्या कहते हैं, आपका जो कोड है वो पुश होगा। अगर आप इस गिट को इंस्टॉल नहीं करते, वैसे ही आप अपना कोड पुश करते हैं, तो आप जितनी मेहनत और मशक्क़त कर लें, आपका कोड बिल्कुल भी पुश नहीं होगा। सही है। तो बस इस वीडियो में ये हमने बताया कि हम किस तरह अपनी रेपो अपने कोड को किस तरह पुश करते हैं। तो बस यही बस कमांड्स थी, बस आपने कमांड्स का प्रॉपर ख्याल रखना है। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। शुक्रिया।